Hello, welcome students. Today we are going to start the topic e-waste management. E-waste known as electronic waste or e-waste or e-scrap, or in other word we can call it as WEEE, waste electrical and electronic equipments. It describes discarded electrical or electronic devices. मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसको हम फेंक देते हैं, जो ख़राब हो जाती है, ऐसे डिवाइसेस को हम ई वेस्ट बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आल्सो बी डिफाइंड एज डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंटरटेनमेंट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, या ऑफिस के कोई इक्विपमेंट्स हैं जैसे पेपर कटर है, प्रिंटर है, ये सब. इंटरटेनमेंट डिवाइसेस लाइक स्पीकर, हेडफोन एट्सेट्रा, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, that is refrigerator, and washing machine, anything that contain electrical circuits that run on electronics, are when they are waste, or when they are not in use, they are not in the condition to use, it is called as e-waste. This include used electronics which are destined for reuse, recycle, salvage, recycling, or disposal. Of all the different types of waste, electronic waste has the following characteristics. First, the fastest growing segment of waste. इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ वेस्ट है. क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी मोबाइल फ़ोन परचेज़ करता है, 1 या 2 साल यूज़ करने के बाद टेक्नोलॉजी पुराना हो जाने पे वो मोबाइल फ़ोन चेंज कर देता है. अब वो जो मोबाइल फ़ोन जो ख़राब हो गया या जिसको चेंज किया गया, दैट इज़ ई वेस्ट. उसको फिर रिसाइकिल ही करना चाहिए, उसको सेल्वेज और डिस्पोज़ल ही करना चाहिए. अगर हम उसे ऐसे ही फेंक दें तो इसके अंदर बहुत ही हैज़ार्डियस मटेरियल्स होते हैं एंड दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमंस. मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू इट्स बेसिक कंपोनेंट्स. और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वेस्ट है ये बहुत ही वैल्यूएबल वेस्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं या इसका जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही महंगा होता है. एंड फाइनली वेरी हजार्डियस इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली. अगर इसको ध्यानपूर्वक हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत ही हजार्डियस होता है. तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई वेस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस. तो कभी भी अगर आप लोगों के पास कोई ई वेस्ट हो तो उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर डिस्पोजल के लिए देना चाहिए, उसको रिसाइकिल के लिए देना चाहिए, जिससे फिर उसको यूज़ में लाया जा सके. क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स और मटेरियल्स से बने होते हैं जो वैल्यूएबल भी होते हैं, येट दे आर हैजार्डियस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्पोजल प्रोसेस. ई वेस्ट इज़ कैटेगराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रॉड क्लास ऑफ हैजार्डियस वेस्ट. विदिन ई वेस्ट there are several categories such as large and small household appliances, electrical and electronic toys, and sporting equipment, tools, computers and related equipments and so forth. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ई वेस्ट है उसको कई सारी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे छोटे या बड़े हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, स्पोर्ट के इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स, और सबका हैंडलिंग डिफरेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट. तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स contain metallic and non-metallic elements, alloys and compounds such as copper, aluminium, gold
सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल, टिन, लेड, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एट्सेट्रा। तो ये जो हमारा ई वेस्ट होता है ये इन सारी चीज़ों से मिल के बनता है। कुछ मेटेलिक होते हैं, कुछ एलॉयज़ होती हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। इन सारी चीज़ों से मिल के ये जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो बनाई जाती हैं। द ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रॉपर रिसाइकलिंग and recovery of the disposed material. The recycle and recovery include the following unit operation. तो ये जो रिसाइकलिंग और उसका डिस्पोज़ल है या उसकी रिकवरी है, इसके कई सारे अलग अलग डिसमेंटलिंग। तो रिमूवल ऑफ पार्ट कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस लाइक CFC, chlorofluorocarbon, HG switches, PCB, etc. Removal of easily accessible part containing valuable substances, cable containing copper, steel, iron, previous metal containing parts, etc. तो डिसमेंटलिंग में हम करते ये हैं कि अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिवाइसेस हैं उसमें से CFC को, HG स्विचेस को, जो PCB है उसको अलग करते हैं। और ऐसे कोई भी पार्ट जिसमें वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कॉपर है, स्टील है, आयरन है, इन सब को अलग कर लेते हैं। देन आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक, दिस सेपरेशन इज़ नॉर्मली डन इन शेडर्ड प्रोसेस, जिसमें ऐसे वो सारी की सारी चीज़ें जो मेटालिक हैं उसमें से फेरस मेटल्स जो लौह तत्व रखी हैं उनको अलग कर लेते हैं, नॉन फेरस मेटल्स को अलग करते हैं, और बाद में अगर कोई प्लास्टिक का भी केसिंग है या उसके इक्विपमेंट्स हैं उनको भी अलग करते हैं। देन रीफर्बिशमेंट एंड रीयूज़। तो रीफर्बिशमेंट एंड रीयूज़ ऑफ ई वेस्ट हैज़ potential for those used electrical and electronic equipment which can be easily refurbished to put to its original use. For example, कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन ही है तो उसका स्क्रीन ख़राब हो गया और उसको इस ई वेस्ट में डाल दिया गया, तो उसके अंदर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वर्किंग हैं, तो उसको डायरेक्टली रीयूज़ कर लिया जाएगा। रिसाइकलिंग, रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल materials. तो ferrous metal in electrical are furnace, non-ferrous metal is smelting plants, precious metals in separating works. तो यहाँ पे हम रिसाइकिल करते हैं और रिकवरी करते हैं वैल्यूएबल मेटल्स का। देन आफ्टर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल एंड वेस्ट, तो शैडर्ड लाइट फ्रैक्शन इज डिस्पोज्ड ऑफ in landfill sites or sometime increated, that means expensive, chlorofluorocarbon are treated thermally. Printed circuit board PCB is increated or disposed of in underground storage. Mercury is often recycled or disposed of in underground landfill site, etc. तो CFC को थर्मली ट्रीट किया जाता है, PCB जो है उसको डिस्पोज किया जाता है अंडरग्राउंड स्टोरेज में, मरकरी या कोई इस टाइप के मटेरियल्स हैं तो उनको भी अंडरग्राउंड लैंडफिल्ड्स में गड्ढा खोद के फिर उसको डाल दिया जाता है जिससे वो किसी को हार्म ना पहुंचा सके। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। द ई वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रॉपर रिसाइकलिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी and important for the benefit of people, environment and nation. The key benefits are: first, allows for recovery of valuable precious metals. So most customer or consumer electronics contain valuable material like copper, gold, etc. that can and should be recycled. Virgin materials are significantly more costly than recycled मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में
बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि नया वर्जिन मटेरियल अगर हम खरीदते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है रेदर दैन रिसाइकल्ड मटेरियल से। इससे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। दूसरी जो बेनिफिट है कि ये पब्लिक हेल्थ और वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। ई वेस्ट कंटेन अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस which may include lead, mercury, cadmium. When e-waste is disposed into landfills, these toxins can be released into the atmosphere or leak in through the land and have negative health and environmental effect. And if we properly handle these things, then the health and water quality can be protected. Now third one is creates job. Recycling e-waste dramatically create job for professional recyclers and refurbers and create new market for the valuable component that are dismantled. तो चूँकि जब रिसाइकलिंग की जाती है तो रिसाइकलिंग करने वाले लोगों के लिए जॉब भी स्टार्ट होती है, तो इससे जॉब वैकेंसीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। देन आफ्टर टॉक्सिक वेस्ट, तो मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच आर लिंक्ड विथ क्रॉप डिवेशन एंड ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू वाटर कंटेमिनेशन। तो चूँकि जो टॉक्सिक मटेरियल है अगर उसको हम रिसाइकिल करके रीयूज़ कर लें तो हमें और ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल नहीं बनाने पड़ेंगे, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहेगा and saves landfill space. तो e-waste is growing waste system. Recycling these items will help conserve landfill space. So these are the benefits of e-waste management and e-waste recycling. In next video we will start from identity theft. Thank you. In case of any doubt, please contact